सो फ्रेंड्स, आज जिस प्रॉपर्टी टूर के ऊपर हम लोग आए हैं अभी मैं उसका मास्टर प्लान देख रहा था और इट इज़ ह्यूज, ह्यूमंगस। और जो ज़्यादातर ऑडियंस है मेरी, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, इवन इंडियंस को भी इस डेवलपमेंट का पता है और काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर तो अपना इनका नाम है ही, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, लेकिन अपना नाम उन्होंने बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और अब वो दुबई के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा कि लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अभी हम अंदर जाके देखेंगे। मुझे सलमान ने इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर। सलमान से मैं बात करूँगा और थोड़ी सी डिटेल लेंगे और फिर अंदर मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं वो भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं वली भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सो सलमान, इससे पहले कि ज़्यादा इंटरप्शन हो, क्योंकि हम 3-4 दफ़ा वेट कर चुके हैं यहाँ पर इंटरप्शन रीटेक की हो वजह से, चुका है रीटेक हो चुका है। तो थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ का, ताकि लोगों को भी पता चल जाए और फिर अंदर जाके बात करते हैं। आपने मास्टर प्लान देखा? बिल्कुल देखा मैंने। कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त लगा। ठीक है, देखिए बहरिया वो टाउन एफिल टावर इतना छोटा सा नजर आ रहा था, हालांकि काफ़ी बड़ा होगा। दैट इज 82, उसकी जो हाइट है वो 82 मीटर्स की है। मीटर्स की है, हाँ। और ये एक मास्टर कम्युनिटी है जो बहरिया टाउन की तरफ से आ रही है। तो मैं आपको उसकी हाइट बता रहा था, 82 मीटर्स की उसकी हाइट है आईफिल टावर की। और एक कंप्लीट मास्टर प्लान बहरिया टाउन लेकर आ रहा है। बहरिया टाउन पाकिस्तान का बहुत बड़ा डेवलपर है और उसने कराची के अंदर, रावलपिंडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे अपनी मास्टर कम्युनिटीज़ पहले ही बना के डिलीवर करी हुई हैं। और उनका यही स्लोगन है, वी प्रॉमिस्ड वी डिलीवर। और जैसे आपने शुरू में कहा कि अच्छे अल्फाजों में या बुरे अल्फाजों में, बट दे आर इन द न्यूज़। और उन्होंने जो डेवलपमेंट की है पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्केल के ऊपर किसी और डेवलपर ने इतनी बड़ी मेरे ख्याल डेवलपमेंट से की है। साउथ एशिया में कह सकते हैं कि पूरा जो है साउथ एशिया में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट किसी ने नहीं करी। तो डेफिनेटली उनका एक क्रेडिबिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है। तो अब उन्होंने, अच्छा, अगर कराची बहरिया को देखेंगे तो कराची बहरिया को लोग कंपेयर करते थे कि ये दुबई का मिनी कॉपी बना रहे हैं वहाँ पे। तो जब उसने कराची के अंदर दुबई जैसी चीज़ बनाई है तो डेफिनेटली वो दुबई के अंदर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा है। तो वी आर होपिंग के वो उस क्वालिटी और उस लेवल के ऊपर पहुँचे। चले यार अंदर जाके जो है ना, जरा इसकी वो जो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है मॉडल, वो देखते हैं। और वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा था, जिसके अंदर उन्होंने इतनी बिल्डिंग्स प्लस ये कि वो जो विलास की कम्युनिटी, टाउन हाउस की कम्युनिटी, अंदर जाके देखते हैं वो। आ जाए। तो वली भाई, वेलकम टू BT प्रॉपर्टीज दुबई। वाओ। तो वली भाई, इट्स अ ह्यूज मास्टर प्लान। 14.5 मिलियन स्क्वायर फीट की लैंड पार्सल के ऊपर बहरिया टाउन दुबई बनाने जा रहा है अपनी कम्युनिटी। मेक श्योर कि आप देखें, कोई भी एक नया डेवलपर होता है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर से आए और दुबई के अंदर डेवलपमेंट करे, तो उसका स्केल बहुत छोटा होता है। वो एक टावर से स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट। बट इनको पता है कि इन्होंने मास्टर कम्युनिटीज कैसे बनाई हैं और इनको दुबई के ट्रेंड्स भी पता है कैसे यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। क्योंकि इन्हीं का जो हमने सिटी डेवलपर जो कवर किया था, बिल्कुल, दैट इज आल्सो लिंक। तो उनको एक आइडिया है। सिटी डेवलपर पे 2 वीडियोस हमने बनाई हैं। 2 वीडियोस बनाई हैं। दोनों का क्या स्टेटस है वैसे उनका? अभी तो बड़ी जबरदस्त हो गई है। विलीन सारा बिक चुका था उसी टाइम पे। हाँ। और अलूरा जो है वो भी ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट हो गया। राइट। अच्छा, तो इनके पास एक्सपीरियंस तो है, तो इन्होंने, इसीलिए इनको कोई झिझक नहीं है कि यार इतनी बड़ी मास्टर प्लान एकदम से लाना, इधर इट्स वर्थफुल और नॉट। तो उन्होंने उसको टेस्ट किया हुआ है सिटी डेवलपर्स के थ्रू भी। और अब इनको पता है कि यार ये एक मास्टर प्लान लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो मास्टर प्लान के अंदर अगेन मास्टर कम्युनिटी वो जो कि सारी चीज़ें आपको विद इन अ कम्युनिटी मिल जाए। ठीक है, मस्जिद है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी चीजें आपको इस मास्टर कम्युनिटी। मस्जिद वो बता रहे थे कि सबसे, वो तो ग्रैंड मॉस्क तो इनका एक है ना, एक आईफिल टावर और ग्रैंड मॉस्क, हाँ, के दो जो ना आइकॉनिक चीजें हैं। और वो होती बड़ी हैं। वो बड़ी है, वो पहले से बड़ी होती है। दुबई की सबसे बड़ी मॉस्क होगी। दुबई की सबसे बड़ी मॉस्क होगी, रेप्लिका होगी ब्लू मॉस्क टर्की वाली जो है, उसकी रेप्लिका होगी। और आईफिल टावर जो है ये 82 मीटर हाइट के ऊपर, अगेन एक बड़ा हाईएस्ट पीक होगा। उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक होगा, पूरी कम्युनिटी आप उधर से देख सकते हैं। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज दैट इज दैट 40% ऑफ द कम्युनिटी इज विद द ग्रीनरी। ठीक है, यहाँ पर वो पानी वाला शशका नहीं है कि लगून निकाल दिया और पानी क्या है, क्योंकि इसके बराबर में जो कम्युनिटी है, अगर आपको पता हो तो दैट इज वीनस। वो पूरी पानी वाली कम्युनिटी, अजीजी वाली जो है, अजीजी की वीनस। हाँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने एक बड़े सोफिस्टिकेशन वाला, इमार वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं उनको शॉर्ट अल्फाज में बोलूँ, कि एक ब्रिटिश करिकुलम का स्कूल है, एक होटल चेन है, मस्जिद है, रिटेल स्पेसेस हैं, मॉल्स हैं, सारी चीज़ें आपकी कम्युनिटी के अंदर हैं। और इसके बाद वाला प्लॉट जो है वो एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट से जस्ट समझ लें 10 मिनट की ड्राइव पर। एयरपोर्ट का कुछ आइडिया कि लैंडिंग स्ट्रिप यूं होगी या यूं है? लैंडिंग स्ट्रिप इस तरीके से, तो यानी कि जहाज ऊपर से नहीं आ रहा, जहाज ऊपर नहीं है, वो उसके ऊपर से वहां से जाएगा। ओके ओके, ठीक है। और वो मैंने शायद आपको
बताया भी था कि वो एक पूरा सीनिक रूट बन रहा है उस स्ट्रिप के ऊपर। हाँ, तो हाँ। वो रेजिडेंशियल कम्युनिटीज बना ही नहीं रहे इस दफा। ठीक और है। फ्रंट पे जो है वो सारा लॉजिस्टिक और वो हमने किसी इंडस्ट्रियल एरिया। पॉडकास्ट में बात की थी। हाँ, और वो सारा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक एरिया है, तो हाँ। रेजिडेंशियल कम्युनिटीज के ऊपर कोई भी स्ट्रिप नहीं है ठीक है, सही है। एयरपोर्ट। ओके। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या लेकर आ रहे हैं वो। अपार्टमेंट्स जो हैं, टाउन ठीक है, हाउसेज हैं, ठीक है। विलाज हैं, अब इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। उधर से आते हैं, पहले लोकेशन समझा ठीक दूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकेशन, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एमिरेट्स रोड जा रहा है टूवर्ड्स अबू धाबी। ठीक है। ठीक है, एमिरेट्स रोड के बाद एक अभी जो करंट रोड है वो इतना बड़ा नहीं बना हुआ है, पूरा इंटरचेंज नहीं बना हुआ है, एक राइट इंटरनल रोड बना हुआ है जो कि रेडी है। उसके इंटरसेक्शन के ऊपर आपकी कम्युनिटी आ रही है। इससे तो पहले मेरे ख्याल से अभी गूगल मैप पे सर्च करते हुए यहीं पहुंच गए थे। हाँ, मैं अभी मैं चला गया मैं एक्चुअल साइट पे भी होके आ गया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो सही। यहाँ पर जो है इसके बराबर में वीनस है। ठीक है। वीनस के बराबर में इमारत वीनस उस साउथ तरफ है ना? उस तरफ है। हाँ। उसके बराबर में इमारत साउथ है और इमारत साउथ के बराबर में एयरपोर्ट है। ठीक है, सही ठीक है। है, तो ये एक ही बेल्ट आ रही है। इसी बेल्ट पे आपकी कनेक्शन इंटरनल रोड एक आपके पास जो एंट्री है वो इधर से एमिरेट्स रोड से डायरेक्टली इधर से भी है, और ये आगे जाके इधर से भी इसकी एंट्री आपको मिल जाती है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो वहाँ से आपकी सारी मेन एंट्री है उस कम्युनिटी की, जिसके अंदर आपके पास अपार्टमेंट्स की एंट्री, टाउन हाउसेस की और विलास की एंट्री आपको मिल जाएगी। पहले फेज के अंदर अभी जो वो लॉन्च कर रहे हैं, अभी वो ये 3 टावर जो G+35 के हैं फ्रंट के, ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडियो, 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम के अपार्टमेंट। ठीक है। फिर आपके पास 4 बिल्डिंग है, वो नीचे छोटी कैस्केड बिल्डिंग्स हैं जो कि टॉप नॉच एमिनिटीज़ के साथ हैं, G+16 की। यहाँ पर भी आपके पास अपार्टमेंट 1, 2, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स में। ठीक है। इसके बाद आपके पास टाउन हाउसेज हैं जो कि 3 बेडरूम प्लस मेड मिडिल और 4 बेडरूम कॉर्नर टाउन हाउसेज है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारे ऑन स्ट्रीट वॉशरूम मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो 3 बेडरूम हो या 4 बेडरूम हो, मेड रूम उसके साथ होगा और पाउडर रूम भी साथ में। ठीक है। देन देयर इज लिमिटेड नंबर्स ऑफ 4 बेडरूम सेमी डिटैच विलास, वो आ रहे हैं, और आपके पास 6 बेडरूम के स्टैंड अलोन विलास आएंगे। ठीक है। तो ये टोटल कम्युनिटी के अंदर ये लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं है, बहुत मेगा, मतलब मैं अगर कंपेयर करूं दूसरे डेवलपर की जो मास्टर कम्युनिटीज़ हैं उसके साथ, तो लिमिटेड नंबर्स हैं और अच्छी प्राइसिंग है सब, क्योंकि पहली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हाँ, ये बात तो खैर अभी जब बैठेंगे हम बात करते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के अंदर जब पहला आता है तो उसमें तो फिर वो डेवलपर चाहता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा है अट्रैक्शन ज़्यादा और पैसे जो है ना वो मुनासिब रख रहा होता है। दूसरी बात ये कि हमने जो शुरू में बात की थी कि जो नया डेवलपर आता है वो 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग से आता है। हमने पीछे कितने डेवलपर्स किए हैं, जो नए डेवलपर्स बाहर से भी आए, कुछ यूएस से, और बहुत बड़े वेल काफी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स बाहर से। यूएस से एक डेवलपर था, आई फॉरगॉट द नेम, प्रीमेरो करके जो आए थे, हाँ, मेन हाँ, रियलिटी वाले। मैन रियलिटी वाले, वो एक बिल्डिंग लेकर आए थे। एक वो बिल्डिंग, यूएस की मियामी से आए थे मैं खास करेक्ट। तो वो, जबकि ये अगर आ रहे हैं और इस तरह से इतनी बड़ी ह्यूज कम्युनिटी, इवन दो वो हमने ऑब्जेक्ट रन किया था, Object दे One किया कम था। अप विद 16-17 बिल्डिंग्स, हाँ। लेकिन उनके पास इतना, मतलब इतना कैश फ्लो होने के बावजूद भी वो मास्टर प्लान के ऊपर नहीं मास्टर है। प्लान पे नहीं आए तो थे। मास्टर प्लान से एंट्री लेवल करना, इट्स अगेन ये एक बड़ा जबरदस्त चैलेंज है जो मलिक साहब ने लिया है। सही, ठीक है। तो अच्छा, इसके बारे में प्राइसिंग के बारे में हम अभी बात करेंगे या बैठ जाए? तो बैठ जाते हैं, फिर बात करते हैं। मैं इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया इसमें बताने के लिए? आई थिंक कुछ रह गया हो तो कमेंट में लोग पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर। हाँ। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल, चलें, जबरदस्त। दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस
प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कंफर्म्ड है ना, तुम तो खुद देख कर आ गए हो। मैं खुद देख कर आ गया हूँ अपनी आंखों से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो है, पहले क्योंकि स्पेकुलेशंस थी कि इट वाज नेक्स्ट टू इमारत साउथ और इस तरीके से, बट अब जो है उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि कौन सा प्लॉट है। अजीज़ी विनस के बराबर वाला जो इंटरसेक्शन है मेरिट्स रोड के ऊपर, दैट इज़ प्लॉट फॉर बहरिया टाउन, और यहीं पर ही इनका सारी डेवलपमेंट आनी है। सही। और जो टाइमलाइन है जो अभी मुझे सुनने में आ रही है वो 3 इयर्स की है। 3 साल की कंप्लीशन है, बिल्कुल ऐसा ही है। 3 इयर्स की कंप्लीशन है जिसमें सब कुछ कंप्लीट होगा या हाँ, फेज वाइज कुछ होगा? अब ये डिपेंड करता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फेज़ वाइज ही कंप्लीट होगा। पूरी मास्टर कमेटी कंप्लीट होते होते मेरे ख्याल में 4 से 5 साल तो लगेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो अगेन वही बात है कि हमने पहले भी जब भी किसी नए डेवलपर को किया है या उसकी कोई किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो फ्लैगशिप हो वो की है, तो हमने ये देखा है कि प्राइस अप्रिशिएट तो होती है। और मैं सबको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पर जो है ना, अपनी ड्यू डिलिजेंस अपनी जगह पर होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं वो अलग रखनी चाहिए। हाँ, और जो आपको समझ में आ रहा है ना जो चीज़, उसको देखना चाहिए रादर देन सीइंग कि देखिए वो। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये टाइम है बीटी के साथ जुड़ने का। अभी उन्होंने, अच्छा ऐसी बात तो है नहीं कि उन्होंने डिलीवर बिल्कुल ही ना किया हो, या बहुत ही कचरा डिलीवर किया हो। तो वी एज अ पाकिस्तानी हमें सबको पता है कि उनकी डिलीवरी भी मुनासिब है, लेकिन वहाँ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, यहाँ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। वो वहाँ की रूल बॉडी को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर इधर के हिसाब से काम करेंगे वो। और यहाँ तो छोटे से छोटा डेवलपर हो उसको डीएलडी गले से पकड़ लेता है सारी चीज़ों के लिए। तो ये तो एक बड़ा नाम है और ये इनका पहला प्रोजेक्ट है, ये अपने नाम को ख़राब नहीं होने देंगे। और एग्जैक्टली। अगर ये कोई छोटा मोटा टावर ला रहे होता है, वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ शायद कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतनी बड़ी मास्टर कम्युनिटी को अनाउंस करना, इतना बड़ा प्लान उन्होंने किया है, तो इसका मतलब कि उन्होंने लॉन्ग टर्म इस मार्केट को लेके चलना है, तो उसके लिए वो अपना नाम ख़राब होने नहीं देंगे। राइट। अच्छा, अब इसके अंदर जो बिल्डिंग्स बताई थी, उसके अंदर हमारे पास पेमेंट प्लान तो मैं अगर समझूँ कि वो तो है, जो टाइमलाइन है वो तो 3 साल की है। लेकिन जनरल पेमेंट प्लान में सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबका पेमेंट प्लान एक ही टाइप का है या अलग-अलग है? अच्छा, मैं ना अभी जब इनकी प्राइसिंग आई तो मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर रहा था, तो व्हाट आर द प्राइसिंग दे दे आर प्रोवाइडिंग, और करंट मार्केट प्राइस पे क्या प्राइसिंग चल रही है, कि किस तरीके से उनकी है। तो अभी इसके कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ एप्पल टू एप्पल, तो इसके पास अज़ीज़ी वीनस है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर क्या है, एज है वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो वाटर बॉडी के साथ प्रॉपर्टीज़ हैं। देन वी हैव इमारत साउथ जो कि गोल्फ कोर्स के साथ है। ठीक है। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा-सा ग्रीन कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर कोई थीम या कोई यूनिक वो नहीं कह सकता कि इसके अंदर गोल्फ कोर्स है या कोई वाटर बॉडी, इस तरीके से नहीं। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, तो हमारे पास प्राइस वेरिएशन अगर मैं चेक करता हूँ, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे प्राइस पर स्क्वायर फीट पाएगी। क्योंकि इमारत साउथ गोल्फ कोर्स होने के बावजूद भी उसका 1 बेडरूम जो है वो 11.5 लाख का भी स्टार्ट हो रहा है, ओके। ठीक है? विद अ साइज़ ऑफ 680 स्क्वायर फीट, ठीक है? हुँ। देन जीजी वीनस का जो 1 बेडरूम है, दैट इज़ अगेन जो बैक साइड व्यू है, दैट इज़ 1.1 1.12 ये इसकी प्राइसिंग है। तो उसके हिसाब से मैं जब इधर बहरिया टाउन को देखता हूँ, तो यहाँ पर प्राइस पर स्क्वायर फीट मेरी बहुत कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्राइसिंग मैं आपको बता दूँ कि स्टूडियो जो है वो 4,60,000 से स्टार्ट हो रहा है। 450,000 दिरहम्स। 460,000 से स्टार्ट हो रहा है, 4,60,000 से स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। और मज़े की बात, क्योंकि ये पाकिस्तानी डेवलपर है, तो इसने स्टूडियो के अंदर भी क्लोज किचन लेआउट दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो लेआउट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो अभी हम। अभी आए नहीं है, डेफिनेटली वो जैसे ही रिवील होंगे तो वो शेयर कर देंगे। बट क्लोज किचन कॉन्सेप्ट भी है स्टूडियो के अंदर, वो 5 सवा 5 लाख के आसपास की अमाउंट है। फिर हमारे पास 1 बेडरूम की कैटेगरी स्टार्ट होती है 8.5 लाख दिरहम्स, हुँ। एंड देन 2 बेडरूम्स 1.25 से स्टार्ट हो रहा है एंड गोज़ ऑनवर्ड। जहाँ मेरे पास इमारत साउथ के 1 बेडरूम आ रहा है, यहाँ मेरे पास 2 बेडरूम आ रहा है। हुँ। मोर और लेस नियर बाय सेम सिचुएशन पे। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट वो गोल्फ कोर्स कम्युनिटी है, ये गोल्फ कोर्स कम्युनिटी नहीं है। हुँ। तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि आने वाले टाइम के अंदर साउथ की जो पॉपुलेशन है या साउथ की जो डिमांड है इन टर्म ऑफ रेजिडेंस, वो काफ़ी इंक्रीज़ होनी है। तो यहाँ पर
जितनी भी अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पे आपको इस टाइम पे बैरिया टाउन ही ऑफर कर रहा है। राइट, तो याद है मैं आपको ये सिटी के शो अपार्टमेंट पे भी लेके गया हूँ, सिटी डेवलपर के सिटी ना? डेवलपर के। हाँ, तो 2 दफ़ा गए हम लोग। 2 दफ़ा गए हुँ, और पहली दफ़ा भी आपने देखा होगा, फिर दूसरी दफ़ा भी देखा होगा। तो पहले और दूसरे में ही आपने काफ़ी चेंजेस उसी हुँ, टाइम पे भी नोट करी थी। हुँ, ये दुबई के अंदर काम करें तो दुबई में काम करने का जो तरीक़ेकार है, दुबई की जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो काम करने के तरीक़ेकार डिफरेंट है। इसी तरीके से आप चाइना में जाके काम करेंगे, वहाँ डिफरेंट तरीक़ेकार होंगे। तो इसलिए जो दुबई के स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करने का दुबई की मार्केट में सस्टेन करने का जो एक ही फ़ॉर्मूला है ना, दैट इज़ टू गिव द बेस्ट क्वालिटी विद अ लग्ज़रियस थिंग। तो वही लग्ज़री लाइफ़, वही क्वालिटी लाइफ़ ये यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करेंगे और सिटी वालों ने भी वही कॉपी किया। तो अब ये उनसे बड़े हैं। हुँ, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये उनसे कम काम करेंगे, ये उनसे हाँ। ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। नहीं, इस प्राइस में तो बहुत अच्छा है। प्राइस वाइज़ बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद मैं भी आपको फिर पेमेंट प्लान भी बता ही देता हूँ कि पेमेंट प्लान स्टार्ट हो रहा है 70-30 का। अच्छा, ठीक है। 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टिल हैंडओवर एंड 30% पोस्ट हैंडओवर फॉर 2 इयर्स। अच्छा, तो पोस्ट हैंडओवर जहाँ आपको चेरी ऑन टॉप मिल जाता है ना, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी रेंटल रिटर्न के लिए भी अच्छी हो जाती है हाँ। और इस प्राइस के ऊपर लेना डेफिनेटली आप अपना आरओआई को बहुत इंक्रीज कर नहीं, सकते अगर हैं। ये फ्लिप हो जाता ना कि 70 30-70 का हो जाता और फिर पोस्ट हैंडओवर होता, ओह! ज़्यादा हो क्या जाता। ये ज़्यादा, ये फिर बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाता। जाता। ऐसा तो कोविड में भी नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा। नहीं, अभी तो सो लेट्स से वो कितने बताया था 1 बेडरूम की क्या प्राइस बताइए? 1 बेडरूम 8.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडियो 460 से स्टार्ट हो रहा है, 2 बेडरूम 1.25 से स्टार्ट हो रहा अच्छा, है। ये 2 जिसका तरह की एक्सटेंडेड बिल्डिंग्स है मैंने ना? एक हाँ, एक कैस्केड बिल्डिंग्स है, एक स्टैंड अलोन टावर है, G+35 कैस्केड की है। में थोड़ी एक्सपेंसिव है। वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, वो ठीक क्योंकि है। प्रीमियम है और अगर आप उसकी जो बनावट है वो देखें तो आपको चलेगा। उसके अंदर बड़ी दोनों में जो एमेनिटीज़ हैं वो बड़ी टॉप किस्म की हैं। वो बस हाई राइज़ है, स्ट्रेट है, वो थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग हुँ, प्रोडक्ट है, वो हुँ। प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसी के साथ फिर टाउन हाउसेज़ आ रहे हैं। 3 बेडरूम मिडल और 4 बेडरूम कॉर्नर वन। हाँ, जो टाउन हाउस में तुमने बात की थी ना, हम कंपेयर कर रहे थे वीडियो इमारत बनाने साउथ से को पहले इमारत साउथ को। उसमें प्राइस डिफरेंस और क्या उसकी बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है मार्केट प्राइस से। देखिए बहरिया का सबसे बेस्ट रूल ही यही है कि वो मार्केट की ऐसी-तैसी मचाने आता है। आमल फाजूल है। अगर हमने कराची भी देखा हो तो कराची भी जैसे अच्छा इसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं वो सबको पता है। यहाँ पर वो वाले रीज़न्स थे नहीं कि पूरा लैंड कम लैंड कम में सस्ती मिल मिल गई हो। गई हो हाँ, और मैंने हाँ। अपना बना लिया, तो इन्होंने लैंड इस प्राइस पे लिया। लेकिन स्टिल अगर मैं कंपेयर करूँ इमार की इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इट इट्स इमार साउथ, ठीक है? इमार साउथ का जो भी न्यू लॉन्च आ रहा है ऑन 2400 स्क्वायर फीट का जो उनका 3 बेडरूम प्लस मेड का टाउन हाउस है, उसकी अभी जो प्राइसिंग है दैट इज़ बिटवीन 3.3 मिलियन टू 3.5 मिलियन, हुँ, ठीक है? वहीं पर आपके पास बहरिया टाउन के अंदर जो टाउन हाउसेज़ आ रहे हैं, दोज़ आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2.8 हुँ। मिलियन विथ 200 स्क्वायर फीट मोर। ये 2650 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम टाउन हाउसेज़ हैं। 2650 50 2650 अप्रॉक्सिमेटली, मतलब 2600 से ऊपर ही है। 2600 से ऊपर के स्क्वायर और कितने 3 बेडरूम के 3 होंगे? बेडरूम प्लस मेड, तो ये एक अच्छा साइज़ है 3 बेडरूम टाउन हाउसेज़ के हुँ। लिए। 3 बेडरूम यूजुअली जो होता है हमने देखा 1900 से लेके 2100 के बीच में होता है, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा हमने बड़ा साइज़। रिवर साइड को देख रहे थे, सॉरी उसको दमाक लगून्स दिमाग आइलैंड्स को आइलैंड्स की जो 4 आई थी। बेडरूम टाउन हाउस 2200 स्क्वायर फीट का था, हाँ, ठीक है? तो ठीक है, सही। 2600 स्क्वायर फीट एक बड़ा साइज़ होता है। लोगों को पता नहीं होता ये चीज़ कि क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फ़ील नहीं की हुई होती ना। तो जब आप 2600 स्क्वायर फीट देखते हैं, 3 बेडरूम देखते हैं तो एक बड़े और फिर ये है भी अपना पाकिस्तानी डेवलपर, तो उनको पता है कि ये हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनको एक जगह बहुत चाहिए सामान रखने के लिए। सही बात है। तो अच्छा अगर हम उसकी एक कैलकुलेशन करें लेट्स से 2600 स्क्वायर फीट वाले टाउन हाउस की तो उसकी प्राइस क्या पड़ रही है हमको? 2.8 मिलियन आ रही है और प्राइस पर स्क्वायर फीट पे देखेंगे तो ये 1200 दिरहम के आसपास आ रही है। 2.6 लेट्स से 2.8 के करीब पड़ा है ना, तो 2.8 में अगर 70% हमको डाउन पेमेंट करनी है। 70% सॉरी नहीं, 70% ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पे पे करनी करना है है, जो कि 3 बिल्कुल साल ऐसा। का होगा, करेक्ट। जो कि मैं 3 साल का होगा। एग्जैक्टली आपको प्राइस पर स्क्वायर फीट बता देता हूँ। तो इट्स अराउंड 1050 से लेके 1100 के बीच में पड़ेगा प्राइस पर स्क्वायर ठीक है। और अगर हम 2.8 की कोई चीज़ ले रहे हैं 3 साल की ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स 20% डाउन पेमेंट होगी प्रॉब्ली?
इसकी कितनी? 10% डाउन पेमेंट प्लस 4% डीएलडी आपने इनिशियली देना है, ठीक है, फिर 10% आपने आने वाले 2 महीने के अंदर देना है। ठीक है। 20% हो गई आपकी, आपके 25% तो आपको देने आपको 2 महीने के अंदर देना 2 है। ये महीने। रिलैक्सेशन आपके पास 60 दिन की मिल गई है बस। पहले दूसरे डेवलपर आपको 1 महीने की देते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 महीने की है। बट ऑल्दो आपको 24% कंप्लीट करना ही करना है ठीक है, इनिशियली। ठीक तो है। आपके कैश फ्लो के अंदर आपका 24% आपके दिमाग में होना चाहिए। तकरीबन साढ़े लेट्स से अगर हम 2.8 मिलियन वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो 2.8 7.5 मिलियन की लाख बात के कर रहे करीब। हैं तो बिल्कुल आपकी तकरीबन अगर 24 की बात करूं तो 6 लाख आपके सीधे सीधे हैं। हाँ, 6-7 लाख के करीब 6 आपको। साढ़े 6 लाख आपने सीधे सीधे अपने साइड पे इनिशियली रखाने हैं, फिर आपका क्वार्टरली 5% का एक अमाउंट जाता रहेगा वो टिल ऑलमोस्ट द लेट्स से कंप्लीशन। 1% समझ लें आप तो हर महीने 28,000 दिरहम के करीब हर महीने आपका एवरेज कर लें। मतलब ये बेसिकली 1.25 पड़ेगा। हाँ, तो हर महीने आपका सही लगाएं है। तो तकरीबन 1 हाँ, लाख। ओके, सही, क्योंकि हम तो हाँ 30% तो बाद में देंगे। हाँ, राइट, 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 ठीक है। तो सही, इस सही। तरीके से ओके, और 3 साल में कंप्लीशन है। 3 साल में कंप्लीशन है। और अगर हम सबसे छोटी प्रॉपर्टी को देखें यहाँ पर तो जो कि 4.5 लाख 4,60,000 रुपये। 4,60,000 की है, तो उसके अंदर इट इज़ अ गुड प्राइस एक्चुअली। वेरी गुड प्राइस। 4,60,000 तो आप बताएं स्टूडियो कहीं नहीं मिल रहा अब इस तो टाइम। कहीं नहीं मिल रहा इतने में। सही बात है। वाक़ई ये तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ 4.5 लाख का तो कोई आज जब वेंडर होते मैंने कहा था आपके लिए एक छोटा स्टूडियो तो निकाल लिया। यार उसके अंदर अगर आप 3 साल की पेमेंट प्लान है, सर उसमें कुछ आप भी नहीं है। 20% भी तो हाँ, तो 80,000 1 लाख 1 लाख रुपए रुपए आपने। आपको चाहिए, 1 लाख दिरहम चाहिए आपको शुरू में, और बाकी पैसे तो निकाल सकता है बंदा, अगर नॉर्मल बंदा भी हो तो स्टूडियो तो यहाँ पर हो ही सकता है। भाई 4,500-5,000 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसके अलावा कोई और पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हो यहाँ का? बस इसको आप ये हाँ, समझें इसकी कि वीडियो जो है ना, अगेन अब रमज़ानों में शूट कर रहे हैं हम। रमजानों में शूट करें हम इसलिए एनर्जी लेवल भी हम पता नहीं ट्राई हमारा कर वो नजर आ रहा होगा वीडियो में या नहीं। वैसे प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन ये कि हाँ, एनर्जी लेवल का नहीं पता, लेकिन ये हाँ कि इससे पहले भी एक वीडियो हमने इसी वीक में शूट की थी, तो वो भी डालनी थी और ये भी डालनी है, तो 2 वीडियोज़ हाँ, ऐसी हैं जो कि ये क्योंकि देखें अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा हो रहा है रमजान के बाद। इसका जो पहला फेज मैंने आपको बताया 3 बड़े टावर जो कि G+35 वाले हैं और 4 छोटे टावर विद G+16 वाले जो कैस्केड स्टाइल के हैं। उसके बाद आपका टाउन हाउसेज और सेमी डिटैच विलास और विलास ये सारे थोड़ा थोड़ा लॉन्च हो जाएगा। ईद के बाद पहला फेज लॉन्च हो जाएगा, अच्छा, फिर उसका दूसरा फेज जो बकाया है आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा। ठीक है। तो अभी जितना पहले आप जमा करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अगेन ईओआई, और ये डायरेक्टली आप डेवलपर के अकाउंट में डालेंगे और देन वेट फॉर योर टर्न। एस्क्रो आ गया इनका? हाँ एस्क्रो आ गया, एस्क्रो आ गया, एस्क्रो आ गया अकाउंट ठीक है, आ गया। सही है। लेकिन अभी ईओआई जितना भी होता है ना, देखें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कॉर्पोरेट अकाउंट में जाता कॉर्पोरेट अकाउंट में जाता है। है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि कहीं ना कहीं रिफंडेबल होता है, हम्म, देयर इज अ चांस कि वो रिफंड हो सकता है, तो इसलिए उसको एस्क्रो अकाउंट में नहीं डाला जाता। जब वो एक बुकिंग हो जाती है, एक एलोकेशन हो जाती है, फिर उसको एस्क्रो में डाला जाता है। सही, सही, ठीक है। चलो यार, ज़बरदस्त। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो सलमान और इनकी जो टीम के मेंबर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप के ऊपर आप कमेंट लेट्स से कांटेक्ट करके इन लोगों से रीच आउट कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी डालें ताकि हम लोग वीडियोस में कमेंट देख रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी लोग मिलते हैं जब भी वीडियो हम लोग शूट करने आते हैं, तो लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं भाई कि आप कमेंट्स में डाल दिया करें ताकि हाँ, हमें भी पता चले कि लोग फीडबैक दे रहे हैं, और सिर्फ व्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं, ये नहीं पता होता कि जो लोग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। एंड अगेन मैं अपनी कहूँगा क्वेरीज बिल्कुल बताएं कि जो जो क्वेरीज हैं एक एग्जैक्टली, सेशन हम उस पर भी कर लेंगे, जो हाँ जो लोगों की क्वेरीज हैं हाँ उसके ऊपर भी हम बैठ हाँ के हाँ उनके हाँ, बिल्कुल। डिस्कशन हमने करेंगे। पॉडकास्ट इससे पहले भी मल्टीपल की हुई है। कम्युनिटी भी है मेरी, अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, जिसके अंदर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें रियल एस्टेट का एक अलग से चैनल है उस सर्वर के अंदर, तो उसमें आप जाकर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई थी, लेकिन वो क्योंकि लोग इतने आ गए थे उसमें कि हमें फिर वो डिस्कॉर्ड पे जाना पड़ा, और व्हाट्सएप की पेड कम्युनिटी है, अगर उसमें जाना है आपको तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सलमान की जो कंपनी है उसके अंदर मल्टीपल इनके ऑप्शंस हैं, जिसमें गोल्डन वीज़ा सर्विसेज और कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बाहर से जो लोग ख़ास तौर पे आ रहे हैं उनके लिए फैसिलिटेशन होती है। बाकी सलमान, एंड में कुछ और कहना है? बस जो भी हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, अब तो खैर रमजान है, इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की लेकिन जो भी हम प्रॉपर्टीज की वीडियोस बनाते हैं डेफिनेटली उसके अंदर कहीं ना कहीं वो 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ हाँ, चीज़ें ये होती इससे हैं। पहले मैंने भी कहा था कि यार हाँ, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिस भी हो सकती है, और हो सकता है जब तक ये अपलोड हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो चेंज भी हो चेंज चुकी भी हो हो। जाए तो तो अपडेटेड रहने के लिए आप लोगों को इन लोगों के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो भी ऑप्शन आ रहे हो ये लोग आपको उसका जो देखिए है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं अभी जितने भी कस्टमर्स होते हैं ना,
व्हाट्सएप के थ्रू तो कोऑर्डिनेट हो जाता है, लेकिन बेटर ये होता है कि देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ा सा टाइम निकालें। आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, ये मतलब मुझे बहुत मतलब वेग सा लगता है कि मैं एक मैसेज करूं यार आई एम लुकिंग फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट एंड दैट्स इट, अब आप मुझे भेज दो क्या है। तो दिस इज मतलब ये कोई गाजर मूली तो है नहीं कि 1 किलो गाजर पकड़ के ले आना भाई। हाँ। तो इट्स बेटर टू टेक आउट सम टाइम, आधा घंटा निकालें, एक ऑनलाइन मीटिंग रखें, उसमें अंडरस्टैंडिंग करें प्रोजेक्ट की, लोकेशन की, सारी चीज़ों को समझें, पेमेंट प्लान समझें, देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन। क्योंकि जितने आप इस तरीके से 25 लोगों से आप मैसेज करके डिटेल्स तो मंगवा लेंगे, इट विल मेक यू कंफ्यूज कि आप फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप इसकी इन्फॉर्मेशन उससे वेरीफाई कर रहे होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन उससे वेरीफाई कर रहे होंगे, और आप इसी घन चक्कर में घूमते रहेंगे और आप एक एक करके अपॉर्चुनिटीज लूज करेंगे। बिल्कुल सही है। तो यू इट्स बेटर टू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ, टेक आउट सम टाइम, अंडरस्टैंड करें कि यार एक इन्वेस्टमेंट करने जाना है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए मैंने पूरा प्लान करना है, लोकेशन समझनी है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ नहीं है, क्या टाइम फ्रेम है, कितने टाइम फ्रेम में हम कर सकते हैं, फिर ये सारी चीज़ें उसी के लिए गाइडेंस हम देते हैं आपको। तो ये जरा प्रोसेस को समझें कि किस चलें, तरीके से दोनों पे काम हो रहा है। जबरदस्त। ठीक है यार, चलो यार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू इंशाल्लाह। ओके।